हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द यूपीजीआईसी एग्जामिनेशन स्कूल लेक्चरर की, जिसमें बम्पर वैकेंसीज निकली हैं और इसमें स्पेशली केमिस्ट्री के लिए भी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा अमाउंट, लगभग 60+ आपको फीमेल कैंडिडेट्स में और 80+ मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई है। तो अगर इसमें हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो इस वीडियो में हम 5 ऐसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि फॉलो अगर आप करते हैं, इस प्रोसेस से अगर आप प्रोसीड करते हैं तो एग्जामिनेशन निकालने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो एक पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करने पर ही अगर आप वो फॉलो करते हैं तभी एग्जामिनेशन निकलता है और उससे ही आपको बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो हम डिस्कस करेंगे 5 पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट जिसमें एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, पूरा इस पैटर्न के बारे में हम डिटेल यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, पैटर्न पता होना चाहिए। अगर पैटर्न पता होगा तभी तो आप उस एग्जामिनेशन के आगे आप देख पाओगे ना कि किस तरीके से मुझे प्रोसीड करना है। क्योंकि इसका एग्जामिनेशन जो है ये 2 पार्ट्स में होता है। इसका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ये पेपर एक पार्ट में नहीं होता, 2 पेपर होंगे इसके। इसमें पहला जो पेपर ये एक होता है प्री एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी टेस्ट और दूसरा होता है मेंस एग्जामिनेशन। प्री और मेंस 2 पार्ट्स में ये पेपर रहता है। पहले आपको प्री पेपर ही अटेम्प्ट करना पड़ता है, जो प्री क्वालिफाई करता है वही मेंस में बैठ पाता है। और जो प्री वाला पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, ये एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसमें आपको थ्योरी नहीं लिखनी होगी। और जो मेंस वाला पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो अगर हम पहले बात करें मेंस के एग्जामिनेशन की, इसमें ये पेपर जो है एक ही पेपर होगा आपका, इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा, पेपर 1। और उस पेपर 1 में 2 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए होगा इसमें जनरल स्टडीज का, सेक्शन ए होता है जनरल स्टडीज का, जो कि 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें पर्टिकुलरली 40 क्वेश्चंस होंगे। इसी तरीके से जो सेक्शन नंबर बी है, इसी में जो सेक्शन बी होगा वो होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर हम केमिस्ट्री देखें तो ये केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं तो हम केमिस्ट्री लेंगे, अदरवाइज आप कोई भी सब्जेक्ट से हो तो उसमें आप कोई भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस होंगे टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे आपके, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे। टोटल इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और इस 120 क्वेश्चंस का वेटेज होता है 300 मार्क्स। 300 मार्क्स का पेपर रहेगा, यानी कि 2.5 मार्क्स ईच रहेंगे। 2.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा और साथ में हर एक क्वेश्चन में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस पूरे क्वेश्चन में आपको अगर क्वालिफाई करना है, ये एग्जामिनेशन का पैटर्न है, तो क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम इसमें अगर हम यहाँ बात करें तो 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए जनरल कैंडिडेट्स को, या ईडब्ल्यूएस की बात कर लीजिए, कोई भी कैटेगरी। बाकी 35% क्वालिफाई करने चाहिए एससी और एसटी के लिए। मतलब अगर एससी एसटी की बात करें तो उसमें 35% मार्क्स। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो या फिर जनरल कैंडिडेट्स, हर एक को 40% मार्क्स चाहिए। और ये पेपर जब क्वालिफाई होगा तब आप मेंस का पेपर फिल कर सकते हो। और इस पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होगा और साथ में अब जो मेंस का पेपर होगा ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये पार्ट एक, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 अलग से होगा और उसके बाद होगा पेपर 2, उसमें 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 होगा और पेपर 2। और जो पेपर 1 रहेगा हिंदी का, या फिर आप लिखो अगर मोर प्रिसाइजली बात करें तो जनरल हिंदी, और हिंदी में ही ऐसे भी होगा, जनरल हिंदी एंड ऐसे, और दोनों ही यहाँ पे। और दूसरा देखो, एक जो दूसरा हम पेपर 2 की बात करें, ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री, ये दोनों अलग अलग पेपर होंगे। अब जनरल हिंदी ये जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ये 100 मार्क्स का रहेगा, ये पेपर 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा।
और ये जो हमने पेपर डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन पेपर आपका 2 घंटे का था। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है, ये जो पेपर 2 है, इसमें टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहता है और ये इसको करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब जनरल हिंदी और ऐसे दोनों में ही ये दोनों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 मार्क्स होता है। अब इसमें खास बात क्या होती है, जो पेपर 2 है और पेपर 1 है, दोनों में ही आपको 40% मार्क्स चाहिए, तभी आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए, 40% मार्क्स यहाँ भी चाहिए और 40% मार्क्स केमिस्ट्री में भी चाहिए, अलग अलग दोनों में। अगर आपका हिंदी में 40% मार्क्स नहीं आए, यानी कि मिनिमम 40 मार्क्स नहीं आए, तो आपका केमिस्ट्री का पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा। और उसमें अलावा अगर ये क्वालिफाई करते हो तो केमिस्ट्री में 300 मार्क्स में आपको 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि लगभग 120 नंबर से आपके ऊपर होने चाहिए, तभी आप 2 पेपर क्वालिफाई करोगे। और जो भी बच्चे ये पेपर क्वालिफाई करते हैं फिर उनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं है, प्री और मेंस के बेसिस पे ही आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। और ये जो हमारे पास पेपर 2 है, इसमें केमिस्ट्री के 20 डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, 20 डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये क्वेश्चंस देख रहे हो तो जनरल स्टडीज, केमिस्ट्री और हिंदी, इन सभी का सिलेबस देखें तो प्री और मेंस दोनों का सिलेबस तो सेम ही रहता है। और ये जो सिलेबस है, सिलेबस भी आप देख ही लीजिए, सिलेबस भी आप देख ही लीजिए। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो सिलेबस है, इसने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे रिलीज करी थी, उसमें ही हमने इसका ऑफिशियल सिलेबस जो है वही आपके सामने पीडीएफ है, उसमें पूरा कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस आपको गिवन है। जनरल स्टडीज का अगर आप देखें, ये पेज नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है। जनरल स्टडीज का ये पूरा कंप्लीटली यहाँ तक दिया हुआ है सिलेबस। और इसी के साथ साथ अगर आप हिंदी का सिलेबस देखें तो वो भी गिवन है। ये हिंदी, सामान्य हिंदी मतलब जनरल हिंदी, और साथ में ऐसे ये हिंदी का निबंध, ये भी आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस गिवन है। ये हिंदी के लिए हो गया। इसी के साथ साथ जनरल स्टडीज का भी हो गया। और प्री और मेंस दोनों का सेम सिलेबस है केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस देखिए, ये रहा केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस, फिजिकल केमिस्ट्री। और ये पेज नंबर 6 में आई थिंक आपको मिल जाएगा, 6 या 7, यस 7 पेज नंबर पे मिल जाएगा ये पूरा का पूरा सिलेबस। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से हमारे, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो, उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं हर गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा ऐप में भी आपको साथ के साथ ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस। अब इसमें हम सिलेबस के साथ साथ जो पैटर्न, हमने ये पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया था कि एग्जामिनेशन पैटर्न, ये अब आपको पता है। तो इसमें आप प्रिपेयर कैसे करना है, ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के लिए आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। और एनसीईआरटी में भी सिर्फ 11th-12th के लिए फोकस करना है, सिर्फ 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। और इससे भी आपका काम नहीं चलेगा, आपको एमएससी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आने चाहिए, सिर्फ बेसिक से बात नहीं बनेगी। कुछ इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन, लगभग 10-15 क्वेश्चन एडवांस एमएससी केमिस्ट्री से भी वो पूछता है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ये 3rd पॉइंट है। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बार में आपका काम नहीं बनता है, मल्टीपल आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो ये जो यूपीजीआईसी का है एग्जामिनेशन, इसका सिलेबस एग्जैक्टली रिजेंबल करता है केमिस्ट्री के लिए यूपी पीजीटी केमिस्ट्री से। तो इसमें अगर हम बात करें, यूपीजीआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम है, तो जो यूपी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के, वो एग्जैक्टली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस यूपीजीआईसी एग्जामिनेशन के लिए। और मल्टीपल रिवीजन जरूरी है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन का सिलेबस देखोगे, इसमें सब्जेक्ट का सिलेबस देखोगे, थ्योरी बेसिस क्वेश्चन भी पीजीटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है। तो इसी वजह से मल्टीपल रिवीजन होगा, तभी आप उसको ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाओगे। और लास्टली अगर हम यहाँ पे 3rd पॉइंट क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, तो कोई भी पेपर निकालना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी तो आपका टाइम बचता है क्वेश्चन करने में, क्योंकि आप क्वेश्चन करने में माहिर हो जाते हो। और फिर वही क्वेश्चन को आप जब अटेम्प्ट करते हो एग्जामिनेशन में तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर ये दोनों चीजें आप देखना चाहो तो विज्ञान वृक्ष के ऐप में आपको कंप्लीट सिलेबस और इसकी स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी। और जो भी बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी विज्ञान वृक्ष में हम प्रोवाइड करते हैं यूपीजीआईसी लेक्चरर के लिए कंप्लीट कोर्स,
जिसमें अगर फीचर्स की बात करी जाए तो आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए हैं, और ये कोर्स में प्री और मेंस दोनों के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। और साथ में टारगेटेड चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स विद सॉल्यूशंस मिलेंगे और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करी जाएगी जो कि एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए ही डिजाइन करी गई है। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस मिलेंगे और साथ में इसमें आपको डाउट फैसिलिटी भी मिलेगी विथ प्रॉपर गाइडेंस। और जो प्रीवियस ईयर है, अगर यूपीजीआईसी की बात करें तो 1 या 2 पेपर ही हुए हैं, इसीलिए इसमें जो यूपी पीजीटी का पेपर है वो उसके पीवाईक्यूज कंप्लीटली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सेम स्टेट है और सेम लेवल का यहाँ पे पैटर्न रहता है। वो सारे वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे, पूरा सेपरेट प्लेलिस्ट है, पूरे जितने भी अभी तक के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर एक सेशन के आपको वीडियो कंप्लीट मैराथन के फॉर्म में हमारे YouTube चैनल में भी आपको प्लेलिस्ट में सेपरेटली मिल जाएगी। तो ये सारे फीचर्स आपको ऐप में मिल जाएंगे और इसको आपको परचेज करना है तो अभी ऑफर में ये कोर्स आपको सिर्फ 5999 में मिल जाएगा। और कोई क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको विज्ञान वृक्ष को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्टली 2 और पॉइंट्स की बात करें जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, हर एक पेपर के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसमें अगर ज्यादा पीछे पेपर नहीं हुए हैं तो यूपी से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन थे पीजीटी लेवल के, तो वो सारे क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और साथ में रिवीजन तो हर एक पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भूलते जाते हो, वास्ट सिलेबस होता है और बार बार मल्टीपल रिवीजन से ही आपको अच्छी पकड़ बनती है जब आप किसी भी टॉपिक या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए, एग्जामिनेशन का पैटर्न, क्या सिलेबस है वो पता होना चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और साथ में प्रीवियस ईयर, और लास्टली मल्टीपल टाइम रिवीजन। तो ऐसे अगर पैटर्न को आप फॉलो करते हुए चलते हो तो आपके एग्जामिनेशन को निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, आप टक्कर दे सकते हो हाई लेवल में अपने कॉम्पिटिटर्स को। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।